सुप्रभात बाल मित्रों, आज 19 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। दोस्तों, समय एक ऐसा संसाधन है जो ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। एक बार जब यह खर्च हो जाता है तो हमेशा के लिए चला जाता है। यही कारण है इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। समय का मूल्य समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम समय को अवसरों के संदर्भ में सोचें। हर पल हमारे पास कुछ न कुछ करने का अवसर होता है, जैसे सीखने का, बढ़ने का, अनुभव करने का, दूसरों से जुड़ने का। जब हम समय बर्बाद करते हैं तो हम इन अवसरों को खो देते हैं। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, बल्कि हमारे जीवन में भी चलता है। इसलिए इसे समझदारी से उपयोग करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो समय की कद्र करता है, समय भी उसे सफलता देता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है ग्रम्बल। GRUMBLE। ग्रम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाना। ग्रम्बल शब्द धीमी, बड़बड़ाती आवाज में अक्सर झुंझलाहट या असंतोष के साथ शिकायत करने के लिए प्रयोग होता है। वाक्य प्रयोग: He always grumbles about the food, no matter how well it is cooked. वह हमेशा खाने की शिकायत करता है, चाहे वह कितना भी अच्छा बना हो। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। हरे हरे से दिखे, पक्के हो या कच्चे, भीतर से यह लाल मलाई, ठंडे मीठे लच्छे। इस पहेली का जवाब है तरबूज। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 19 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1862 में आज ही अमेरिकी कांग्रेस ने सभी वर्तमान और भविष्य के अमेरिकी क्षेत्रों में दासता को प्रतिबंधित किया। यह कदम गुलामी समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक था। सन 1865 में आज ही जनरल गार्टन ग्रेंजर ने टेक्सास के गैलवेस्टन में दासों की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दिन अमेरिका में दासता के अंत का प्रतीक बना और सन 2021 से इसे संघीय अवकाश घोषित किया गया है। सन 1871 में आज ही हिंदी साहित्य के पथ प्रदर्शक, चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म हुआ। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। सन 1910 में आज ही वाशिंगटन के स्पोकेन में सोनेरा स्मार्ट डोड द्वारा पिता के सम्मान में पहला फादर्स डे मनाया गया। सन 1945 में आज ही म्यांमार की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र की समर्थक आंग सान सू की का जन्म हुआ। सन 1947 में आज ही प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का जन्म मुंबई में हुआ। उनकी कृति मिडनाइट्स चिल्ड्रन ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। सन 1964 में आज ही अमेरिकी सीनेट ने नस्ल, धर्म, लिंग या जातीयता के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित करते हुए सिविल राइट एक्ट पारित किया। 19 जून 1981 को भारत ने देश का पहला संचार उपग्रह एप्पल को यूरोपीय रॉकेट एरियन से लॉन्च किया, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे माधवराव सप्रे के बारे में। माधवराव सप्रे हिंदी के प्रथम कहानीकार, पत्रकार, समालोचक और चिंतक माने जाते हैं। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। वह केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। एक प्रखर संपादक के रूप में उन्होंने लोक जागरण का कार्य किया और कई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय कार्य में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सन 1902 में उन्होंने
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विज्ञान शब्दकोश परियोजना को मूर्त रूप दिया और हिंदी में अर्थशास्त्रीय शब्दावली का निर्माण कर भाषा को समृद्ध किया। उन्हें हिंदी में अर्थशास्त्र के चिंतन का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। कई विद्वान उन्हें हिंदी का प्रथम समालोचक भी मानते हैं। सन 1920 में उन्होंने जबलपुर में हिंदी मंदिर की स्थापना की, जो क्षेत्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। माधवराव सप्रे का हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान रहा है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 19 जून को मनाए जाने वाले विश्व सिकिल सेल दिवस के बारे में। विश्व सिकिल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में इसे मान्यता दी ताकि सिकिल सेल रोग, एक अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन 19 जून सन 2009 को पहली बार मनाया गया था, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रभाव, रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। सिकिल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य हंसिया जैसी आकृति ले लेती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है, दर्द, संक्रमण और अंग क्षति होती है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व और कैरेबियन क्षेत्रों में प्रचलित है। विश्व सिकिल सेल दिवस सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को प्रेरित करता है कि वे स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, उचित चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा दें। यह दिवस रोगियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है घोड़ा और गधा। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन धोबी को बाजार में कपड़े पहुंचाने थे। उसने भारी पोटली गधे के पीठ पर लाद दी और घोड़े को खाली छोड़ दिया। रास्ते में भारी बोझ से गधा थक गया और धीरे धीरे चलने लगा। उसने घोड़े से विनती की, भाई घोड़े, यह बोझ बहुत भारी है, तुम भी थोड़ा थोड़ा बोझ अपने ऊपर ले लो। लेकिन घोड़ा घमंड में बोला, मैं घोड़ा हूँ, मेरा काम बोझा ढोना नहीं है, मैं केवल सवारी के लिए हूँ। गधा मजबूर होकर बोझ ढोता रहा, लेकिन थकान और भूख से वह गिर पड़ा और उठ नहीं सका। धोबी ने यह देखकर अपनी गलती महसूस की। उसने गधे को पानी पिलाया और उसे आराम करने दिया। फिर उसने सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया और बाजार की ओर चल पड़ा। घोड़ा अब पछतावा करने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने पहले ही गधे की बात मान ली होती और बोझ बांट लिया होता तो मुझे यह भारी बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग और मिलजुल कर कार्य करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। हमें घमंड और स्वार्थ से बचना चाहिए और दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि हम एक दूसरे का सहयोग करें तो हम सभी की जिंदगी बेहतर और सरल हो सकती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।